क्रिप्टो की दुनिया में नए नए स्कैम्स और स्कीम्स हर दूसरे दिन निकल के आ रहे हैं, पर जब कोई प्लेटफॉर्म खुद को पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बोलने लगे, डेली इनकम का वादा करे और एक नया टोकन लॉन्च कर दे, तो उस पर थोड़ा रुक कर सोचना जरूर चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म की, ट्रेजर एनएफटी, जिन्होंने पहले एनएफटी खरीदने पे डेली इनकम का प्रॉमिस दिया और अब ले आए हैं TUFT टोकन और एक स्पैक लिस्टिंग का ड्रामा। पर क्या ये सब लेजिट है या एक और शाइनी ट्रैप? ट्रेजर एनएफटी का नाम तब सामने आया जब उन्होंने बोला सिर्फ एनएफटी खरीदो और रोज पैसा कमाओ। कहते थे हमारा AI बेस्ड सिस्टम क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करता है और आपको देता है 4 से 6% तक का डेली रिटर्न। आप सोचो, बिना मार्केट समझे, बिना कुछ करे, घर बैठे पैसा ही पैसा। लगता है ना टू गुड टू बी ट्रू। और इनिशियली सब स्मूथ था, ऐप का UI स्ट्रॉन्ग, रिवॉर्ड ऑन टाइम, रेफरल प्रोग्राम फ्लैशी। लेकिन जैसे यूजर्स बढ़ने लगे वैसे ही प्रॉब्लम्स भी सरफेस होने लगी। विड्रॉल डिले होने लगे, अकाउंट्स फ्रीज होने लगे और सोशल मीडिया पर आवाजें उठने लगी। सबसे बड़ा कंसर्न था प्लेटफॉर्म की ट्रांसपेरेंसी की कमी। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाउंडर्स, नो CEO CTO, ना कोई टीम इंट्रोडक्शन, ना AMA सेशंस, ना लिंक्डइन प्रोफाइल्स, और जो एड्रेस दिया गया है USA का वो भी सस्पिशियस निकला। भाई, जब आप पब्लिकली इन्वेस्ट करवा रहे हो, लोगों के हार्ड अर्न पैसों से खेल रहे हो, तो कम से कम आइडेंटिटी तो शेयर करो। अब नए नए टर्म्स का यूज हो रहा है, स्पैक लिस्टिंग, TUFT टोकन, TG, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, गवर्नेंस राइट्स। उन्होंने क्लेम किया कि हम स्पैक के थ्रू US में पब्लिक कंपनी बन गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, स्पैक का मिसयूज सबसे ज्यादा होता है जब फेक फ्रंट क्रिएट करना हो। स्पैक का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक डमी कंपनी बनाई जाती है जिसका काम है किसी और प्राइवेट कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना। पर अगर असली कंपनी का फाइनेंशियल ही क्लियर नहीं है तो लिस्टिंग का क्या फायदा। अब बात करते हैं TUFT टोकन की। प्लेटफॉर्म बोलता है TUFT होगा उसका मेन यूटिलिटी टोकन, स्टेकिंग, रिवॉर्ड्स, गवर्नेंस, इकोसिस्टम फीस, लिक्विडिटी प्रोविजन। सुना तो बहुत अच्छा लगता है, पर सच क्या है? टोकन अभी किसी पब्लिक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। विड्रॉल तभी पॉसिबल होगा जब TG होगा, और TG का कोई डेट कंफर्म नहीं है। टोकन सिर्फ प्लेटफॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ना सेल कर सकते हो और ना ही यूज। टोकन कमाने का तरीका क्या है? सेम वही तरीका है, रेफर करो, स्टेक करो, नए लोग ले आओ। क्या ये रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है या एक रेफरल ट्रैप? व्हाइट पेपर में लिखा गया है कम्युनिटी रिवॉर्ड्स, एयर ड्रॉप, ट्रेजरी एलोकेशन, गवर्नेंस राइट्स, लेकिन कोई ऑडिट नहीं है, कोई ऑन चेन डेटा नहीं है, कोई टोकन ट्रैकर नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस और लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म के कंट्रोल में है। तो भाई, टोकन की वैल्यू मार्केट नहीं, ट्रेजर डिसाइड करेगा। ये तो क्लोज सर्कल गेम हो गया। बात करते हैं रिस्क यू मस्ट नो। फर्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क, जब तक टोकन लिस्टेड नहीं होते बेच नहीं सकते। सेकंड है प्राइस मैनिपुलेशन, लिमिटेड यूजर इज इक्वल्स टू इजी पंप एंड डंप। थर्ड है फोमो ट्रैप, जल्दी लो सस्ता मिलेगा, टिपिकल इमोशनल मैनिपुलेशन। फोर्थ पर आता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, प्लेटफॉर्म खुद टोकन का दाम सेट कर रहा है। ये डिसेंट्रलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं। पर एंड में हम रियलिटी चेक करते हैं। बात बिगड़ती है जब रिवॉर्ड सिस्टम सिर्फ तब चलता है जब नए लोग आते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा तभी होता है जब यूज केस हो, नॉट जस्ट मार्केटिंग बज़वर्ड। ट्रेजर एनएफटी के मॉडल में AI, वेब 3.0, मेटावर्स जैसे फैंसी टर्म्स यूज किए गए हैं, पर जब इम्प्लीमेंटेशन देखने जाओ, ना कोई टेक डेमो, ना कोई गिटहब रेपुटेशन, ना ही कोई पार्टनर लिस्ट, सिर्फ रोड मैप और प्रोमिसेस। अब अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग है। तक टीम ट्रांसपेरेंट नहीं होती, टोकन ओपनली लिस्टेड नहीं होते और रेवेन्यू का सोर्स क्लियर नहीं होता, इन्वेस्टमेंट मत करो। ट्रेजर एनएफटी और TUFT टोकन दोनों एक डिजिटल MLM मॉडल की नई पैकेजिंग लगा। क्या आपने ट्रेजर एनएफटी में इन्वेस्ट किया है? कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।